हेलो एवरीवन। मैं राजेश झा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पाठशाला की इस मैथमेटिक्स क्लास में। स्टूडेंट्स, हमने इससे प्रीवियस क्लास में सेट थ्योरी में यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि किसी एक पर्टिकुलर डिस्कशन में कोई एक ऐसा सेट जो बाकी सारे दूसरे अदर सेट्स का सुपर सेट हो तो हम उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं और उसको यू और ई से डिनोट करते हैं। और उसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ भी बताया था। आज अपनी इस क्लास में हम लोग पावर सेट के बारे में सीखेंगे और एक वेरी इंपॉर्टेंट वेरी क्रूशियल क्वेश्चन का भी डिस्कशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। और क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है पावर सब नंबर ऑफ सबसेट पर। लेट ए एंड बी बी two sets such that number of subsets of set A is 384 more than total number of subsets of set B, then find number of elements in set A and number of elements in set B। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है कि दो सेट है ए और बी। ए में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमें पहले से पता नहीं है, बी में कितने एलिमेंट्स हैं वो भी हमें पहले से पता नहीं है। हाँ, ये जरूर हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज 384 मोर देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट बी। मतलब सेट ए के टोटल जितने सबसेट होंगे वो सेट बी के टोटल सबसेट से 384 ज्यादा होंगे। So we need to find here that what will be the total number of elements in set A and the total number of elements in set B. So let us try to find it. We'll try to do this way. Let number of elements in set A equals to m. That is, you can write in this way also. Number of elements in set A is equals to sum m. तो ये m इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, number of elements in set B, that is equals to n. So we can say that n of B is equals to n. According to question, total number of subsets, total number of subsets of set A minus total number of subsets of set B is equals to 384। ऐसा हमें पहले से बताया गया है। Wait, I'm rewriting. Minus total number of subsets of set B is equals to 384, that we know। ये हमारे क्वेश्चन में पहले से गिवन है। तो चलिए अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं
2 रेज टू पावर m। स्टूडेंट्स याद करो, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट होगा तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू पावर m होंगे। अगर सेट में टोटल m एलिमेंट होगा तो 2 रेज टू पावर m, अगर n एलिमेंट होगा तो 2 रेज टू पावर m। तो 2 रेज टू पावर m ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट A होगा, एंड माइनस 2 रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू 384। देखो, मैथमेटिक्स के इक्वेशन को सॉल्व करने का एक रूल है कि अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन के इक्वल हो तो हम उसको किसी भी नॉन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो विद रिस्पेक्ट नंबर ऑफ इक्वेशंस कम गिवन हो तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है उसको सॉल्व करने का, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रायल एंड एरर मेथड। you know so here we are having two variables m and n, m and n, there are two variables, and we have just one equation, 2 raised to power m minus 2 raised to power n is equals to 384. So it is literally impossible to solve this equation and find the value of m and n by any known method. We don't have any idea about this. So what we will do, we will apply here trial and error method. What is trial and error method? You just try to take some suitable value for m and n and then find that whether LHS is equals to RHS or not. So how can you start? Simple. You will see in the right hand side that the value is 384. आपको दिख रहा है right hand side में 384 value है. So it is so the value of m must be taken. We should start by taking the value of m in such a way that the value of 2 raised to power m is greater than equal to 384. Okay, 384 से greater होना चाहिए. So you know 2 raised to power 6 is equals to 64 and even this value is not greater than 384. So can we take m is equals to 6? नहीं ले सकते. So 2 raised to power 7 is equals to 128. Even this 128 is not greater than 384. So क्या कहते हैं आप? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप m की जगह पे 7 ले सकते हैं? इस m की जगह पे 7 ले सकते हैं? आपका जवाब होगा नहीं ले सकते हैं. फिर आपने ट्राई किया 2 रेज टू पावर 8 और 2 रेज टू पावर 8 का मतलब हो गया कितना 256। क्या अब आपको लगता है कि आप m की जगह पर ये 8 ले सकते हैं? जवाब होगा फिर से नहीं ले सकते हैं। फिर आपने लिया 2 रेज टू पावर 9, 2 रेज टू पावर 9 का मतलब 512 और वो 384 से ग्रेटर है। क्या अब ऐसा किया जा सकता है कि हम m की जगह पे 9 लें? हाँ, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हम m की जगह पे 9 ले सकते हैं। ये श्योरिटी नहीं है बिकॉज दिस इज जस्ट अ ट्रायल एंड एरर मेथड। आप m की जगह पर 9 ले रहे हैं, हो सकता है कि वो सही वैल्यू हो और हो सकता है कि वो सही वैल्यू नहीं हो। तो अगर वो सही वैल्यू होगी देन इट इज वेरी गुड, और अगर वो सही वैल्यू नहीं होगी तो हमें m की जगह पर 10, 11, 12 जैसी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो चलिए एक ट्राई करके देखते हैं। सो स्टार्टिंग विद m इक्वल्स टू 9, taking m equals to 9, we get 2 raised to power 9 minus 2 raised to power n is equals to 384, right? आपको पता है कि 2 raised to power 9 का मतलब 512 होता है। So 512 minus 2 raised to power 9 is equals to 384। देखो हमें m की वैल्यू मिल नहीं गई है बच्चों, ये बात ध्यान से समझ लो, हमें m की वैल्यू 9 मिल नहीं गई है। ये नहीं मान लीजिए कि हमने m की वैल्यू 9 रख दी है तो वही सही है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि m की वैल्यू अगर हमने 9 रखी है इस m की, और उससे अगर n की कोई ऐसी सुटेबल वैल्यू आती है जो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए कंपेटिबल है, जैसे 0 या 1 या 2 या कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल तो वैल्यू, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमने सही वैल्यू लिया है m की जगह पर 9। So it is just a trial only. Maybe it is error, maybe it is perfect. तो चेक करके देखते हैं कि आगे क्या होता है। So 512 minus 384 is equals to 2 raised to power n. So 512 minus 384 is equals to 128. So 128 is equals to 2 raised to power n. और हम जानते हैं यहाँ पर कि 2 raised to power 7 is equals to 128. So 128 is 2 raised to power 7 and that is equals to 2 raised to power n. So हमने फाइंड कर लिया कि yes n equals to 7. So इस तरीके से अल्टीमेटली हमने फाइंड किया कि m equals to 9
एंड n इक्वल्स टू 7, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना होगा, इट विल बी 9, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना होगा, इट विल बी 7. ओके, सो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, उसके कंपैरिजन में नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, हम उसे सॉल्व कर सकते हैं और हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करके. आई होप दिस विल बी वेरी क्लियर टू यू. तो इस टाइप के और भी दूसरे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए क्रिएट करता हूं और आप देखिए कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. तो क्वेश्चन ये है, if total number of subset of set A is 124 more than total number of subsets of set B, then the number of elements in set A and B respectively. R. ओके, अब इस क्वेश्चन को आप अपने आप से एक बार ट्राई करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे, आपसे हो पाता है और ऑफ कोर्स हो पाएगा. सेम मेथड जो हमने यहाँ पर, ये जो मेथड हमने लगाया है, विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. लेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए. आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा है लेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए इज इक्वल्स टू m एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट b इज इक्वल्स टू दिस. तो आप इस तरीके से शुरुआत करेंगे और आप ट्राई करके देखेंगे ना. आई होप कि आप इसको जरूर कर पाएंगे. चलिए आगे सीखते हैं हम लोग. यहाँ पर नेक्स्ट है पावर सेट. What is mean by power set? Power set of a given set A is the set of all the subsets of set A. देखो अगर कोई सेट A है और उसके सारे सबसेट्स हमने लिस्ट कर लिए हैं पहले, और अब उन सारे सबसेट्स को हम अगर एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर करते हुए एक नया सेट फॉर्म करते हैं, और इस तरह का कोई भी सेट अगर हम लेंगे तो उस सेट को हम सेट A का पावर सेट कहेंगे. जरा इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं. लेट A इक्वल्स टू 1, 2, ये दो एलिमेंट्स हैं सेट A में. तो अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि सबसेट ऑफ सेट A, तो आप मुझे बताएंगे कि इट विल बी 1, पहला सेट ऐसे लेंगे, दूसरा 2, तीसरा 1, 2 एंड चौथा 5. ये नल सेट. अब अगर मैं आपसे कहूं कि पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ सेट A, तो आप मुझे बताएंगे कि a curly bracket and the first element is the first subset of set A, the second element is the second subset of set A, the third element is the third subset of the set A, and the fourth element is the fourth subset of set A, and then close the curly bracket. आपने क्या किया, सेट A का पावर सेट लिखने के लिए सेट A के सारे सबसेट्स को एक एलिमेंट कंसीडर करते हुए और एक नया सेट फॉर्म कर दिया, और इस सेट को हम लोग कहने वाले हैं पावर सेट ऑफ सेट A. हाउ टू डिनोट पावर सेट? सो पावर सेट इज डिनोटेड एज पावर सेट ऑफ सेट A is denoted by P of A. P of A, इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं. तो पावर सेट, व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट इज द सेट ऑफ सबसेट्स, राइट?
And is the null set will be the member of power set? Of course it will be, because null set is the subset of every set. Is the set itself will be a member to the power set? Of course it will be, because every set is the subset of itself, right? So this way we can say that yes, the power set is the subset of power set is the set of subsets. Yes. Now total number of elements in power set. Next point is total number of elements in power set of a given set which has n elements. ऐसा मान लो, let n of a, मतलब number of element in set A be n, then total number of subsets of A is equals to 2 raised to power n, that we have learned earlier. And as you know that every subset of a set is the member of its power set, since every set, every subset of a given set is the member of its power set. Therefore, total number of elements in power set of A is equals to 2 raised to power n. तो अगर सेट A में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n होगा तो उसके पावर सेट में टोटल 2 raised to power n एलिमेंट होगा. चलिए इस बात को हम एक एग्जांपल से समझने का प्रयत्न करेंगे. Let number of element in set A is equals to 1, then total number of elements in power set of A इक्वल्स टू व्हाट, कितना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ये जो कोर में ये जो पावर सेट दिख रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं. सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स in power set of A is equals to 2 raised to power 1, that is n of P of A is equals to 2 raised to power 1, that is equals to 2. आप जानते हैं कि since n of A is equals to 1 implies n of P of A is equals to 2 raised to power 1. That is the reason. So अब अगर पूछा जाए therefore n of P of A क्या होगा, तो जवाब होना चाहिए कि it will be equals to 2 raised to power 2, this 2, क्योंकि पावर सेट ऑफ ए में 2 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में 2 raised to power 2 यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे. नाउ number of elements in power set of A equals to,
So it will be 2 raised to power 4, that is equals to 16, right? So number of element in power set of A while the number of element set A was 1 is equals to 16. तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आपसे JEE में पूछे जा सकते हैं, राइट? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, let B be a subset of set A such that B is not equals to A, that is at least one element of set A is not present, it is absent, it is missing, not present in set B, then subset B is known as proper subset of set A. Example, let A equals to 1, 2, 3, 4, B equals to 1, 2, C equals to 1, 2, 3, 4, राइट? ये 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने और यहाँ एक बात और मेंशन कर दूं मैं कि इट इज written as B is proper subset of A, राइट? तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि यहाँ पर हमने 3 सेट्स लिए हैं A, B और C। क्या B A का सबसेट है? यस, B इज अ सबसेट ऑफ A। आपने क्या सोचा होगा? आपने देखा होगा कि B के सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट हैं या नहीं? तो आपने देखा कि हाँ, सारे एलिमेंट A में प्रेजेंट है। तो B इज सबसेट ऑफ A। तो B इज सबसेट ऑफ A, क्या B A का प्रॉपर सबसेट है? जवाब है हाँ, इसलिए क्योंकि A का एटलीस्ट वन एलिमेंट B में मिसिंग होना चाहिए या B और A को आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो B और A आपस में इक्वल नहीं है और एक क्या दो एलिमेंट हैं सेट A में ऐसे 3 और 4 जो B में प्रेजेंट नहीं है। तो आपको कहना है कि ये एक प्रॉपर सबसेट है। सो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। आप इसी बात को कह सकते हैं कि B इज proper subset of A, राइट? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या C A का सबसेट है, आप कहोगे ऑफ कोर्स है, क्योंकि C और A आपस में इक्वल हैं, तो कोई सेट खुद का सबसेट हो सकता है। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या C A का प्रॉपर सबसेट है? तो आप कहेंगे नहीं, प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि C A के इक्वल है। Here C is subset of A as C is equal to A, but C is not proper subset, मतलब improper है बेटा, सिंपल सी बात, not proper subset of set A. How will you represent? C is improper subset of set A.
राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रॉपर अगर सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो कितने प्रॉपर सबसेट होंगे, कितने इम्प्रॉपर सबसेट होंगे, मैं इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। और उसके साथ ही हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट की शुरुआत करेंगे। तो आई होप कि आज के क्लास में हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड अगेन आई विल से कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पर समझ में आने में दिक्कत हुई हो, आप कोई सजेशंस देना चाहते हो, तो आपके सजेशन का वार्म वेलकम है। आप उस बात को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें उसके बारे में बता सकते हैं। यहाँ जो कुछ भी आपने सीखा है उस वीडियो को भी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पर मैं आपको वेबसाइट का अपने नेक्स्ट क्लास में डिटेल आइडिया दूंगा। तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप स्टडी मटेरियल्स एंड इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अपनी वेबसाइट के बारे में डिटेल्ड आइडिया बताऊंगा एंड मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है। ओके। सो आज की क्लास को अब यहाँ पर एंड करते हैं, आप लोगों से विदा लेते हैं। हमारे इस वीडियो को, लेक्चर को, इस स्टडी वीडियो को ऑनलाइन पाठशाला यूट्यूब पर चैनल पर देखने के लिए आपका धन्यवाद। बाय एवरीवन, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।